बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 12, एवेल्युएट द फॉलोइंग। अच्छा, अब देखिए ये भी जितने पार्ट्स हैं वो ये सेम साइन के साथ है। तो सेम साइन का रूल क्या है? ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कीप द कॉमन साइन। यानी नंबर्स को आपने सिंपली ऐड करना है और जो साइन होगा आपका जो कॉमन है दोनों में, अब क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर माइनस के हैं तो माइनस साइन जो है वो आपने जो है वो स्टार्ट में यानी कोफिशिएंट के अंदर जो है आपने लगा देना है। तो फर्स्ट पार्ट है -84 -23। सिंपल ऐड करें, 4 + 3 7 और 8 + 2 10, तो -107 जो है उसका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट -69 -76 ऐड किया जी 9 और 6 को ऐड किया तो आपके पास जा जाएगा जी 15, 1 कैरी किया, 6 + 7 13 और 1 कैरी 14 और माइनस का साइन जो है वो साथ हमने पुट कर दिया। सी पार्ट -714 -716, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको आप वर्टिकली भी आप जो है वो आपस में जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, इसका मतलब साइन तो माइनस का आएगा। 6 + 4 10, 1 कैरी किया, 1 + 1 2 और 1 कैरी 3 और 7 + 7 14, ठीक है। यानी इस तरह आपने जो है वर्टिकली भी ऐड किया तो आपके पास -1430। अदरवाइज आप कोशिश करें कि हॉरिजॉन्टली जो है इनको ऐड किया करें। यानी 6 को 4 से किया तो आपके पास 10, 1 कैरी किया, फिर आपने 1 को 1 से किया, 2 और 1 कैरी 3 और इसके बाद एंड के ऊपर आपने 7 को 7 से जो है वो ऐड कर देना 14, ठीक है। लास्ट पार्ट -767 -697, ठीक है। अच्छा जी, 7 को 7 में ऐड किया तो 14, 1 कैरी, ठीक है। 9 + 6 15 और 1 कैरी 16, 6 लगाया, 1 कैरी, 6 + 7 13 और 1 कैरी 14 और -1464 जो है वो आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनको आप दरमियान में देखें जो है वो माइनस का साइन है, यानी 2 इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करना है। तो रूल हमने क्या पढ़ा है? कीप चेंज। अब इस रूल को आपने दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। इसमें क्या है? कीप द फर्स्ट नंबर सेम। पहले नंबर को आपने सेम रखना है। जैसे ये फर्स्ट पार्ट में साथ शुरू करता हूं कि आपने 24 को एज इट इज रख लिया, ठीक है। चेंज द सब्ट्रैक्शन साइन टू एडिशन। जो साइन ये आपका जो है सब्ट्रैक्शन का साइन था इसको आपने प्लस में कन्वर्ट कर देना है। और थर्ड क्या है? चेंज द साइन ऑफ द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का साइन जो है ये देखें -11 है तो इसको आपने क्या कर देना है? +11 जो है वो कर देना है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो वही रूल जो है वो एडिशन वाला रूल अप्लाई होगा। अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो ऐड करेंगे तो आपके पास 4 + 1 5 और 2 + 1 आपके पास 3, तो +35 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह जो है वो बी पार्ट, अगेन फर्स्ट आपका नंबर जो है एज इट इज 38 एज इट इज मैंने लिख दिया, माइनस का साइन था इसको मैंने प्लस में ऐड कर दिया, और दूसरा जो इंटीजर है -57 है इसको +57 जो है वो मैं लिख दूंगा। अब सिंपली इसको ऐड कर दूंगा, 7 और 8 को ऐड करो। 7 और 8 को ऐड किया तो आपके पास 7 + 8 15, 5 लिखा, 1 कैरी किया, 5 + 3 8, 8 और 1 कैरी 9, तो +95 जो है वो आपका आंसर। सी पार्ट, अगेन रूल के मुताबिक पहला नंबर एज इट इज, साइन चेंज किया प्लस का, और सेकंड इंटीजर्स का साइन चेंज किया तो आपके पास 28। अब जो डिफरेंट साइन वाला एडिशन का रूल, यानी बड़े नंबर से आपने छोटा नंबर, तो 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1 और 6 से 2 किया तो आपके पास 4, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है वो साथ जो है वो लगा दिया। डी पार्ट, अगेन रूल,
पहला नंबर एज इट इज, साइन चेंज किया, दूसरे इंटीजर का साइन चेंज किया 91, बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सबट्रैक्ट किया तो 11 यहाँ से कैरी करेंगे, ये 8 तो 11 हो जाएगा। वाह, 11 से 8 सबट्रैक्ट किया तो आपके पास 7 और 8 से 3 किया तो आपके पास 5 और 91 का साइन प्लस है तो 57 जो है वो प्लस में हमारा आंसर आ जाएगा। ये आज का हमारा क्वेश्चन है 14 एक्सरसाइज 4B का। अ सिटी इज लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 138 मीटर अबव सी लेवल, यानी एक सिटी है वो सी लेवल से 138 मीटर जो है वो अबव है। वाइल अ टाउन इज एट ए हाइट ऑफ 51 मीटर बिलो सी लेवल, और जो टाउन है वो उस सी लेवल से जो है वो आपका 51 मीटर बिलो है। रिप्रेजेंट द एल्टीट्यूड ऑफ द टाउन यूजिंग ए नेगेटिव नंबर, हेंस फाइंड द डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन द सिटी एंड द टाउन। ये मैंने डायग्राम से इसको शो किया हुआ है। ये सी लेवल है आपका। अच्छा, सी लेवल से मुराद ये है कि यहाँ आपकी जो हाइट है वो 0 मीटर है। अब 0 मीटर से इसको हम रेफरेंस कहेंगे। अब रेफरेंस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो प्लस में आएगी, और इसी रेफरेंस से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव जो है वो उसमें रिप्रेजेंट होगी। अब क्योंकि सिटी जो है वो आपका अबव सी लेवल है तो उसकी वैल्यू जो है वो 138 मीटर मैंने लिखी है, और आपका जो टाउन है वो बिलो है तो ये 51 मीटर जो है वो आपकी डाउनवर्ड है। अब ये वैल्यू जो है आपकी क्योंकि रेफरेंस से नीचे की तरफ है तो ये -51 मीटर जो है वो कंसीडर होगी। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं जी। सबसे पहले जो है वो आप लिखते हैं उसका सिटी की लोकेशन, तो लिखता हूँ लोकेशन ऑफ सिटी अबव सी लेवल, ये आपके पास आ जाएगी 138 मीटर। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन भी अगर मैं लिखूंगी तो वो भी प्लस में ही आएगी क्योंकि ये रेफरेंस से आपकी अबव जो है ना ये वैल्यू है। दूसरी लिखता हूं मैं आपकी लोकेशन ऑफ टाउन बिलो सी लेवल, ये आपके पास है जी 51 मीटर। अब 51 मीटर जो है 51 मीटर बिलो सी लेवल जो है ये रिप्रेजेंट करता है -51 मीटर, क्योंकि ये रेफरेंस से डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू जो है वो हम जो है वो -51 जो है वो लिखेंगे। डिफरेंस इन एल्टीट्यूड बिटवीन सिटी एंड टाउन, अब ये किसके इक्वल आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी 138 मीटर माइनस 51 मीटर। अब हमने क्या करना है, हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का ये जो टोटल आप यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है इसको आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ ये जो रूल है आपका, अच्छा अब देखिए ये दोनों को माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए हमें क्या होगा, केसीसी रूल जो है वो अप्लाई करते हैं। वो क्या है कि पहली वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी है, फिर साइन चेंज कर देना है, माइनस को प्लस में चेंज कर देना, और सेकंड जो नंबर होगा उसका साइन भी आपने चेंज कर देना, तो वो 51 मीटर आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास वैल्यू जो है वो 189 मीटर जो है। तो ये आपकी सिटी और टाउन के दरमियान जो एल्टीट्यूड है वो रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। विदाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन वेदर ईच वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब देखिए यहाँ सिंपल उसने कहा हुआ है कि आपने सॉल्व किए बगैर, अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किए बगैर आपने बताना है कि ये आपका जो है वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी या ये नेगेटिव आएगी। अच्छा, सबसे पहले हम रूल्स को देखते हैं। अब रूल्स में देखें, एडिशन का रूल क्या है, सेम साइन होगा तो सिंपली आप उसको ऐड करेंगे, ऐड करके जो आपका बड़ा नंबर होगा उसका साइन आपने साथ जो है वो कोफिशिएंट में लगा, और डिफरेंट साइन होंगे तो क्या होगा, बड़े अब्सोल्यूट वैल्यू से स्मॉलर अब्सोल्यूट वैल्यू को आपने जो है वो सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है,
और जो बड़ा आपका नंबर होगा या लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसका साइन आपने जो है वो साथ जो है लगा देना है। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्शन का रूल देखें तो उसमें आपने केसीसी रूल जो है वो अप्लाई करना है कि पहला आपने नंबर उसी तरह रखना है, फिर साइन चेंज करना है, और जो सेकंड आपका नंबर होगा उसका भी साइन चेंज करके आपने सिंपली जो है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी सेम साइन के रूल से या डिफरेंट साइन के रूल से आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं जी। जैसे ए पार्ट है, ए पार्ट में आपके पास ये है, पहली वैल्यू है 987। अच्छा, और दूसरी वैल्यू क्या है -654। अच्छा, अब देखो दोनों जो आपकी वैल्यू जो है वो माइनस में है यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो इसका मतलब सिंपली हम इसको ऐड करेंगे। अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी -1641। अच्छा, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब उसने क्या कहा हुआ, आपने करना है कि सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ लिखना है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें देख के पता चल रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो हम यहां सिंपल जो है वो लिख देंगे जी नेगेटिव। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह बी पार्ट देखें। बी पार्ट में आपके पास 123 है और इसके बाद -456। अच्छा, अब देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा आपका, बड़ा नंबर ये है 456। अब 456 से आपने 123 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, आंसर आता है, वो आता है -333। तो अब देखिए ये साइन में क्या शो कर रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका आंसर हम यहां लिख देंगे जी नेगेटिव। अच्छा, सी पार्ट देखें। इसी तरह 436 है, 436 और इसको लिखूं तो ये -634 है। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 634। 634 से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास वैल्यू आती है -198। तो ये शो कर रहा है कि आपका आंसर क्या है, वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव आपने सिंपल जो है वो नीचे लिख देना। डी पार्ट देखें इसका, वो है 185 माइनस, अब ये आपका जो है वो केसीसी रूल लगाएं। अगर हम इसके ऊपर 185 है तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड का साइन चेंज किया तो वो 667 जो है। अब दोनों आपके जो है वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है, तो दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो 752 आता है। और 752 क्योंकि इसके शुरू में देखें ये क्या है, प्लस का साइन आएगा ना, तो प्लस का साइन लिखते नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो आपने सिंपल लिख देना कि आप पॉजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।